नमस्कार प्रिय दर्शकों, शायद आप लोगों को ये बात नहीं पता होगा। जिस प्रकार से राहु जब जन्म कुंडली में खराब होता है तो मनुष्य के अंदर अहंकार और गलत रास्ते पे जाने की प्रवृत्ति पैदा होती है। उसी तरीके से जब किसी मनुष्य के जीवन में केतु खराब होता है तो उसे अपने लोगों की पहचान होती है, व्यक्ति धर्म की ओर जाता है। और कई बार तो केतु जब खराब होता है तो इंसान को उसके पिछले जन्म के पाप और पुण्य के कर्मों का फल भी जो है प्रदान करता है। लेकिन अगर जन्म कुंडली में केतु सही हो जाए तो मनुष्य अपने जीवन में इस जन्म में जो कर्म कर रहा है उतना धन तो कमाएगा ही कमाएगा, पिछले जन्म में अगर वो किसी का भलाई किया होगा तो उसे भी इस जन्म में उसका फल मिलेगा। मतलब अगर केतु जन्म पत्रिका में सही हो जाए ना तो व्यक्ति को ज्ञान, बुद्धि, धन ये सभी चीजों की प्राप्ति होती है और उस इंसान को आगे बढ़ने से संसार का कोई ताकत नहीं रोक सकता है, क्योंकि केतु जो होता है मनुष्य के जीवन में उसके आत्मबल, आत्म खोज का कारक होता है। नमस्कार प्रिय तुला राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता। स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम में। पिछले जन्म का हिसाब अभी बाकी है और प्रिय तुला राशि वाले, आप अपने जीवन में नोट छापने की मशीन रखने वाले हो। जी हाँ प्रिय तुला राशि वाले, इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी दूंगा क्योंकि ये वीडियो पूरी तरीके से केतु राशि परिवर्तन पे आधारित है। जी हाँ, हो क्या रहा है, 18 मई रात्रि 10:30 बजे से लेकर के 5 दिसंबर 2026 तक केतु कन्या राशि से निकल करके सिंह राशि जो आपकी कुंडली के आय भाव में पड़ता है यहाँ पे विराजमान हो रहा है। जैसे ही आय भाव में बैठेंगे आपके जीवन में धन कारक योग बनना चालू हो जाएगा। और जिस व्यक्ति के जीवन में अचानक बहुत धन आता है, हम लोग क्या बोलते हैं कि लगता है इसके पास नोट छापने की मशीन आ गई है। कई बार हम लोग क्रोधित होते तो नहीं बोलते इतना पैसा नहीं है हमारे पास, मैं नोट छापने का मशीन रखा हूं क्या, क्योंकि एक कहावत होता है। तो मैं आपको पूरी जानकारी देता हूं कि जब केतु का यह राशि परिवर्तन हो रहा है तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव होगा। पूरी राशि चंद्र राशि पे है, जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से देखिए। प्रिय तुला राशि वाले, 18 महीने के लिए केतु सिंह में है, लेकिन पिछले 18 महीने में केतु जब कन्या राशि में थे तो आपको ये बहुत ज़्यादा कर्ज की स्थिति में डाल दिया। आपको वीजा, पासपोर्ट के चक्करों में बहुत जो है परेशानियां झेलनी पड़ी, व्यर्थ का स्थानांतरण हुआ, माता से मतभेदता, खानदानी संपत्ति को लेकर के विवाद, स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानी, ससुराल पक्ष को लेकर के परेशानी और खुद के धन का वो इनकम नहीं हो पाया जो आपने मेहनत किया। मतलब हुआ तो सब कुछ, लेकिन कर्ज और लोन के ऐसे चक्करों में आप फंसे कि खुद के घर में रहने के लायक नहीं बचे। बाकी बचा कुचा संतान को लेकर परेशानियां तो हुई हैं। अब केतु आय भाव पे आ गया। जैसे ही आय भाव पे आ गया, अगले 18 महीने के लिए सबसे पहला आप जिस काम को भी कर रहे हो, आपके इनकम अगर 100 रुपये है तो 1000 हो जाएगी, 1000 है तो लाख हो जाएगी और लाख है तो करोड़ हो जाएगा। इसलिए आपके इनकम को 100 गुना जो है केतु बढ़ा देंगे, ये बात आप लिख लो। जिन लोगों को विदेश जाने को लेकर के बहुत ही समस्याएं हो रही थी, यानी वीजा हो, पासपोर्ट हो या फाइनेंशियल क्राइसिस हो, इन चीज़ों से जो है आप धीरे धीरे नहीं बहुत ही तीव्र गति में बाहर निकलना जो है प्रारंभ कर दोगे। आय भाव में केतु का विराजमान होने का मतलब यही हुआ कि खानदानी प्रॉपर्टी का विवाद, भाई बहनों के मध्य का विवाद, वो तो समाप्त होगा ही होगा। किसी कारण से जो है आप पिछले 18 महीने में गलत मित्रों के चक्कर में, गलत लव लाइफ या अफेयर के चक्कर में जो आप फंसे, इससे भी जो है आप बाहर निकलना प्रारंभ कर दोगे। सबसे बड़ी बात है कि केतु जब आय भाव में जा रहा है तो परिवार के लोग हों, रिश्तेदार हों या जो लोग भी हैं, मित्र ही क्यों ना हो, भर भर के बेवकूफ़ बना करके आपको लूटा है। अब फाइनल डिसीजन आप लोगे कि किससे आपको फायदा है। जब ग्रह बढ़िया होता है तो मनुष्य अपने जीवन में फायदे के बारे में सोचता है, तो आप उन्हीं लोगों से रिश्ता रखने वाले हो जो आपके जीवन में आपको फायदा पहुंचाएगा। जो फायदा नहीं पहुंचाएगा उसको आप यही बोलोगे जिंदगी से तो निकल ही जाओ, वापस जाना तो बैक डोर वहां है, वहां से निकल लो। मतलब आप किसी भी हाल में लोगों की फालतू
परेशानियों या चोचलाबाजी को जो है बर्दाश्त नहीं करने वाले हो। केतु का तृतीय भाव पे दृष्टि पड़ने का मतलब है कि आपको यह क्या कराएगा, लव लाइफ को बेहतर बनाएगा। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, द्वितीय विवाह के चांस बनाएंगे। अब जिनका फाइनली ये सोच ही रखे हो कि डाइवोर्स ही होना ठीक है, एलोमनी मेंटेनेंस का पैसा मिल जाए, एक अलग जिंदगी जीने का प्रयास किया जाए, उनके लिए तो तरक्की का दौर ये प्रारंभ कर देगा। जिन लोगों को द्वितीय संतान को लेकर कष्ट था, संतान द्वितीय कंसीव नहीं हो पा रहा था, उसमें तो ये सफलता देगा ही देगा। सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि लोन और कर्ज कब खत्म होगा, जब पैसा आएगा, क्योंकि पैसा कब आएगा, जब टाइम अच्छा चलेगा। तो लोन और कर्ज आप समाप्त करोगे। कोई जॉब या इंटरव्यू है तो उसमें आप पास जरूर होगे। हाँ, एक निर्णायक समय होने वाला है। जो लोग काफी समय से नौकरी या व्यवसाय के चक्कर में लगे हुए थे, जो लोग काफी समय से इंटरव्यू के चक्कर में लगे हुए थे कि अब नौकरी लगेगा, इनकम चालू करेंगे, अब आप सभी चीजों को साइड करके फाइनली जो है, जो हो रहा है वो नहीं हो रहा है, उसको बाइकआउट करके इनकम कमाने की ओर जाओगे। आपको बताना चाहता हूं, ये जो समय है ना 18 महीने के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ दौलत कमाने का समय है आपके जीवन में। केतु का आय भाव पे दृष्टि है। जिन लोगों का सेपरेशन या मतभेदता हुआ पड़ा था, उसमें सुधार की स्थिति बनेगी। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बिना मतलब का केस मुकदमा, गलत आरोप या आपके पैसे को गमन करके आप ही को काम से निकाल दिया गया, वह व्यापार हो या फिर नौकरी हो, अब पुनः आप उसी कंपनी में रिकनेक्ट करके वापस चलना चालू कर दोगे। कुछ लोग ऐसे ही हैं जिनका सभी रास्ते बंद हो गए, अब इस बात को लेकर फ्रस्ट्रेट है कि आय का रास्ता खोलूं तो कहां से खोलूं। अब मैं यही बोलूंगा कि थोड़ा सा एफर्ट लगा दो, थोड़ा सा दिमाग लगा दो, चारों तरफ से आय के रास्ते खुल जाएंगे। खास करके जो व्यक्ति बिचौलियों का काम करते हैं, जो व्यक्ति टेक्नोलॉजी, एआई, साइबर, हैकिंग, धर्म के क्षेत्र में, डेट मीन्स स्पिरिचुअल के क्षेत्र में, सोशल मीडिया के क्षेत्र में, केमिकल, मेडिकल इक्विपमेंट, सिजीरियन वगैरह से रिलेटेड, मेडिटेशन वगैरह से रिलेटेड, जिम वगैरह जो चलाते हैं, कोडिंग वगैरह का जो काम करते हैं, आप लोगों के लिए मैं लिख के दे देता हूं कि यह केतु जो है चारों तरफ से सफलता के रास्तों को छप्पर फाड़ करके जो है खोलने वाला बना देगा। केतु का सप्तम भाव पे दृष्टि पड़ रहा है, जिसका मतलब है कि आपको मोटा इन्वेस्टर मिलेगा, किसी के साथ मिलकर आप काम करोगे और व्यापार भी इत्तेफाक से, ईश्वर की कृपा से काफी अच्छा चलने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, कुछ लोगों को अपने जीवन साथी से बिना मतलब की दूरियां बन गई थी या बिना मतलब का अस्थिरताएं हो गए थे। आपके जीवन साथी भी अपने खुद के फैमिली में बहुत ज्यादा बिजी रह रहे थे या रह रही थी। ये सभी चीजें जो है बेहतर होना चालू हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे क्या है कि आपका सरकार के पास, दोस्तों के पास, मित्रों के पास जहां भी पैसा फंसा हुआ है वह सभी निकल ही जाएगा और आपके साथ किसी प्रकार का स्कैम या घोटाला हुआ था उससे भी बाहर निकल जाएंगे। पिछले 18 महीने आपको सरदर्द, चेस्ट संबंधी थोड़ी सी समस्या और इसके अलावा जो है थोड़े से लंग्स संबंधित समस्याओं का और नेत्र संबंधित समस्याओं का सामना करना पड़ा। इससे जो है तुला राशि वाले अब आपको केतु बाहर निकालेंगे और अब आपके जीवन में एक ही मोटिव है, दौलत दौलत दौलत। इसीलिए अगर आपका परिवार का कुछ लोग परेशान करे, आपका जीवन साथी आपको परेशान करे, आपके संतान परेशान करे, इन सभी से मोह माया को करोगे आप कम और कमाओगे पैसे। इसलिए यह समय बहुत ही बेहतर है। हालांकि थोड़ा तनाव का सामना करना पड़ सकता है, हल्का फुल्का वैवाहिक जीवन में खटपट की स्थिति देखने को मिलेंगी, संतान पक्ष को लेकर थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। तो आप 100% अपने संतान पे पूर्ण विश्वास ना करें। जो महिलाएं कंसीव करके रखे हैं, अपने हेल्थ का थोड़ा ख्याल भी रखें। मैं सीधा सीधा बात करता हूं, यह बात आपको अच्छे से पता है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए हर सैटरडे के दिन अगर कहीं आपको नदी या तालाब मिले, एक नारियल डाल दीजिए, अंगूठे में एक चांदी का छल्ला धारण करके रखिए और इसके अलावा जो है ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का जाप करिए और प्रत्येक दिन रुद्राष्टकम मंत्र का जाप करिए या रुद्राष्टकम आप सुनिए, जो इस प्रकार से प्रारंभ होता है, नमामि शमीशा निर्वाण निरूपम निजुम निरुकल्पम निरुपल्कल्पम निरीहम, इस तरीके से होता है। मैं थोड़ा स्पीड बोल दिया। तो इस चीज को आप चालू करिए और 18 महीने आपका जीवन बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अगर और आप चाहते हो कि दौलत कमा ले तो थोड़ा सा रिश्तों पे कम ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो प्रिय तुला राशि वाले, 100% केतु आपको लाभ दे रहा है। क्यों दे रहा है, किस कारण से, इस वीडियो में मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए। धन्यवाद।